आज की बात शिवनाथ सर के साथ कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय गंगे, नमः शिवाय गंगे, नमः शिवाय गंगे। आज हम शिक्षकों का दिन है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुरु की महिमा का कोई बखान कर ही नहीं सकता है। गुरु महान होते हैं। कहा गया है कि 7 समंद की मसी करो, लेखनी सब बनराए, धरती सब कागज करो, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु सदा आदरणीय हैं, आदरणीय रहेंगे। गुरु ही वह ज्ञान का स्रोत है जो मानव को सच्चा मानव बनना सिखाते हैं। मानव और दानव, पशु पक्षी सबसे भिन्न करना सिखाते हैं। गुरु के बिना मनुष्य बन ही नहीं सकता है। गुरु ही वह ज्ञान का पुंज है जहाँ से सभी विधाएं निकलती हैं। गुरु ही राष्ट्रपति बनाता है, प्रधानमंत्री बनाता है, शिक्षाविद बनाता है, बड़े बड़े अधिकारी बनाता है, किसान मजदूर साइंटिस्ट बनाता है। जो मन से पढ़ता है वह अचीवर बनता है। जो मन से नहीं पढ़ता है, ठगता है, मजदूर बन के रह जाता है। लेकिन गुरु, जब कोई शिष्य कामयाब होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी माता पिता के साथ अगर होती है तो वो गुरु को होती है। लेकिन आज दुर्भाग्यवश गुरु शिष्य परंपरा व्यवसाय में बदल गई है। बच्चों में माता पिता द्वारा वह संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं जो गुरुओं का सम्मान करे। आज तो ठगने की ऐसी परंपराएं चल निकली हैं कि भगवान को एक रंगा वस्त्र दान करते हैं, एक रंगा देते हैं, बहुत कम 15 रुपये 16 रुपये मीटर वाला। और गुरु को 3 रुपया वाला 4 रुपया वाला कलम देके सोचते हैं बच्चे कि चलो हमने गुरु को कुछ गिफ्ट कर दिया। यह परंपरा माता पिता द्वारा निरूपित की जाती है। गुरु कलम के भूखे नहीं होते, गुरु तो सम्मान के भूखे होते हैं। उनका सम्मान हमेशा मिलना चाहिए और यह जब तक गुरु का आशीर्वाद फलीभूत न होगा बच्चे कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए गुरु का महत्व है, शिक्षक का महत्व है। और अब यही गुरु सर हो गए हैं। हमारे डी पे एक चाचा जी थे, रसलपुर डी पे। उन्होंने हमसे पूछा कि सर की परिभाषा क्या है। उस समय नए नए हम पढ़ा ही रहे थे। हमने कहा कि सर मतलब क्या, वो पढ़ाते हैं, वो सर हैं? क्या नहीं, मेरी ओर से परिभाषा। वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, अपने ज़माने में बीए किए हुए थे। हमारे शंकर भाई जी के बाबूजी थे और हमारे पीके चौहान जी के दादाजी थे। तो उन्होंने कहा जब से टीचर जाने लगे घरे घर तब से कहलाने लगे सर। पता नहीं परिभाषा कितना फिट बैठता है, लेकिन बोला तो बड़ा गजब ही। तो कहने का मतलब यह है कि आप गुरु का सम्मान करना सीख जाओ। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हम अपने बच्चों को कहना चाहते हैं, विद्यार्थियों को कहना चाहते हैं, बेटा और बेटियों को कहना चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने भी अपने से ऊंचा दर्जा दिया है गुरु को। एक साथ भगवान और गुरु खड़े हों, और अगर आपने भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए सर झुकाया तो भगवान कहते हैं ठहर जाओ, पहले गुरु का आशीर्वाद लो, क्योंकि गुरु ने ही यह ज्ञान दिया कि ये भगवान हैं, इनको प्रणाम करना चाहिए, ये बड़े हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, ये छोटे हैं,
इन्हें प्यार करना चाहिए, इन्हें दुलार करना चाहिए। और उन्होंने कहा, क्या कहा? गुरु गोविंद दोऊ खरे, ये कबीरदास जी ने कहा था। गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जो गोविंद दियो बताए, जो गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का हमेशा आदर होना चाहिए। भगवान ने जब अपने से ऊंचा गुरु का दर्जा दिया तो हम मानव को उनका अनुकरण करना चाहिए। कभी भी स्वप्न में भी, सपने में भी गुरु का अनादर महापाप होता है। आज के दिन का यही संदेश है। तो आइए शिक्षक दिवस को एक आदर और सम्मान के साथ गुरु के आशीर्वाद के रूप में लेकर उन्हें भरपूर सम्मान देकर मनाएं, न कि ब्रेक डांस करके पार्टी साटी करके मनाएं। और एक नई परंपरा और निकली है पाश्चात्य सभ्यता, केक काटने का। हाथ में छुरी धर के और केक काटो, जश्न मनाओ और चल छैया 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 पे खूब थिरको, खूब डांस करो, हो गया टीचर्स डे, मन गया। ये गलत परंपराएं आज के फैशनेबल गुरु लोग भी अपना रहे हैं, खूब एंजॉय करते हैं डांस का और गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे गुरुओं को भी सुझाव देंगे कि इस गलत परंपरा के साथ शिक्षक दिवस का अपमान न करें। मैं शिवनाथ सर, टारगेट अचीव कोचिंग सेंटर, विद्याकुलम, रसलपुर मिडिल स्कूल के सामने 2 मंजिला भवन। तो आइए आप सबको एक बार फिर से तमाम शिक्षक वृंद को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। सभी स्टूडेंट्स को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।